जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि हे राम प्रमुख वचन किसका है। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में हूबहू यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि हे राम प्रमुख वचन ना ये किसका है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन ए कीजिएगा, महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन ए लगाए हैं आप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। बताइए साथियों कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन हैं। बताएंगे साथियों कि गोरा उपन्यास के लेखक ना कौन हो जाएंगे। तो गोरा उपन्यास के लेखक आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों कौन थे। तो फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे आपके चार्ल्स आयर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चार्ल्स आयर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि हड़प्पाई स्थल लोथल ना ये कहाँ पर अवस्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में 100% साथियों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। बताइए कि हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, लोथल। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात में लोथल स्थित है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। तो लोहा और निकेल ये पृथ्वी के किस घटक का प्रमुख यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं क्रोड के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्रोड के माने जाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह ये आपके 1917 को हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1917 को। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ना किसने किया था। बताएंगे साथियों कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है। बताइए आप सभी लोग कि बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन ए लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है, मौर्य वंश से संबंधित है। आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। बताइएगा साथियों कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक देखा जाए तो साथियों ये कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, भीम कडफिसस हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? बताइए साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन जो है चलाए गए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में चलाए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए है, केपलर किए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केपलर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का जो प्राचीन नाम है साथियों क्या हो जाएंगे? तो घाना का प्राचीन नाम हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो गोल्ड कोस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। बताइए पीयूष ग्रंथि जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएंगे मस्तिष्क में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मस्तिष्क में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी है साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र कहलाता है न्यूक्लियस। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है साथियों, आप लोग जो है याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ना किसने दिया था? तो इंकलाब और जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भगत सिंह। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्विट्जरलैंड का। अगला प्रश्न देखिएगा, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बताइए साथियों कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में साथियों याद रखिएगा विटामिन सी जो है पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार है साथियों किसने किया था? तो ये किए थे आपके सीवी देसाई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे सीवी देसाई होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइए साथियों कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुए थे आपके कहाँ पर? तो कटक में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कटक में हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए साथियों कि वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो वैदों की और लौटो का नारा दिए गए थे आपके किसके द्वारा? तो वैदों की और लौटो का नारा दिए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, सलाल परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है? बताइए साथियों कि सलाल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चिनाब नदी पे। अगला प्रश्न है आपका, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये आपके घघरा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, घघरा नदी। अगला प्रश्न है आपका कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताएंगे साथियों कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो देवदास उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, शरत चंद्र चटर्जी है। अगला प्रश्न है, विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है?
बताइए कि विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा, और ये किसका प्रमुख वचन हो जाएंगे? तो ये वचन हो जाएंगे किसका? श्यामलाल गुप्ता जी का। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, श्यामलाल गुप्ता का हो जाएगा। आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एंड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? बताइए साथियों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो साथियों ये कहे गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग क्वेश्चन दिया गया है कि अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का जो असली नाम था साथियों क्या था? तो भूषण पंडित जो है अभिनेता राजकुमार का असली नाम था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण स्वराज का नारा जो है किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा साथियों किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिए गए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो है नियम कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो ये करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवतल लेंस का प्रयोग। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो साथियों ये करते हैं आपके अमेरिका एवं कनाडा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? तो थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण आपसे पूछा है, क्या होगा? तो इसका कारण होता है संवहन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, संवहन, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे साथियों। अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मिल चुके हैं पीडीएफ। अगर आपको भी अगर नहीं मिले हैं तो अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और साथ ही साथ आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।